अगर हम यहाँ पर अक्षांश रेखा की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर अक्षांश रेखा की बात करते हैं, अक्षांश रेखा की अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड लाइन के नाम से इसको जाना जाता है ना। आप मुझे बताएंगे कि ये जो लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है, ये जो लैटिट्यूड लाइन है साथियों, देखिए इसके कई सारे कार्य होते हैं। सबसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अक्षांश रेखा जो है ना, वो क्या करती है, किसी भी स्थान की स्थिति बताती है, किसी भी स्थान की स्थिति को संदर्भित करती है, किसी भी स्थान की स्थिति को संदर्भित करती है, ठीक है, किसी भी स्थान की स्थिति को संदर्भित करती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्थान की स्थिति को बताती है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट जो है साथियों वो ये हो जाएगा अक्षांश रेखा के संबंध में। क्लियर? दूसरा हो गया, ये अक्षांश रेखाएं जो है साथियों, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये क्या करने का कार्य करती हैं, ये क्लाइमेट अर्थात जलवायु का विभाजन भी करती हैं, ठीक है। तो ग्लोब पर या पृथ्वी पर जलवायु का निर्धारण, पृथ्वी पर जलवायु का निर्धारण ये करती हैं, ठीक है, पृथ्वी पर जलवायु का निर्धारण इनके द्वारा किया जाता है ना। क्लाइमेट को ये डिटरमाइन करती हैं, डिफाइन करती हैं, ठीक है, क्लाइमेट। जैसे आपने वो देखा होगा ना, उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, फ्रिजिड जोन, ठीक है, और जो है इस तरीके से जो समशीतोष्ण हो गए, है ना, तो उस तरीके से बांटा जाता है। वो अक्षांश रेखाओं की ही मेहरबानी है कि पूरी अर्थ पर हम क्लाइमेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम इनकी संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या में दो चीजें हैं। इनकी संख्या की बात करेंगे तो अगर हमसे केवल अक्षांश की संख्या पूछी जाए, केवल हमसे अक्षांश की संख्या पूछी जाए तो हम बताएंगे सर अक्षांश की संख्या होती है ना, अक्षांश की संख्या होती है 181। कितनी होगी? 181 अक्षांश होते हैं हमारे, ठीक है। अगर हमसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 179 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है? 179 इनकी संख्या हो जाती है। तो ये बात इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है, ये बात इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है, ये बात इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिए अक्षांश रेखाएं पूर्ण व्रत होते हैं। अक्षांश रेखाएं, है ना, अक्षांश रेखाएं जो हैं, अक्षांश रेखा जो है साथियों वो क्या होगी? तो वो पूर्ण व्रत होती है ना। अक्षांश रेखा पूर्ण व्रत होती है, यानी कि वो होल सर्किल होता है। कैसा होता है? वो होल सर्किल होता है, ठीक है। ये पूर्ण व्रत होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये पूर्ण व्रत होते हैं। क्लियर? इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है? समान रहती है ना। इन रेखाओं के बीच की दूरी, इन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। इन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। इन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी रहेगी? तो इन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, ठीक है। कैसी रहेगी? हमेशा समान रहेगी। क्लियर? इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है? समान रहती है। और उसकी जो दूरी है साथियों वो भी फिक्स है। कितनी? लगभग 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर रहती है, ठीक है। क्लियर? अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिए अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पर अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझना, ठीक है, इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहेगी? समान रहेगी, है ना। परंतु ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाइयां कम होती जाती हैं, ठीक है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा, ठीक है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा हो जाती है, अक्षांश रेखा हो जाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी होगी? 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम महान व्रत के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? महान व्रत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? महान व्रत के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? ठीक है। ध्रुवों की ओर जाने पर इन रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं, ठीक है। ध्रुवों की ओर जाने पर इन रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं। ध्रुवों की ओर
ध्रुवों की ओर जाने पर इन रेखाओं की लंबाइयां, ध्रुवों की ओर जाने पर इन रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं। इन रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं। इन रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं। ठीक है, लंबाइयां कम होती जाती हैं। क्लियर। तो ध्रुवों की ओर जाने पर इन रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं और ध्रुवों पर इनकी लंबाई कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, ध्रुवों पर इनकी लंबाई कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्लियर बात। ध्रुवों पर इनकी लंबाई कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। नहीं, ठीक है भाई। तो अक्षांश रेखा के बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अक्षांश रेखा के बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बात यहां तक? कोई